हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग देखें सबसे पहले जो है अनुकूल भौगोलिक दशाएं में चावल देखें, दूसरा हम लोग गेहूं देखें, तीसरा हम लोग जो देखेंगे वो मोटे अनाज। मोटे अनाज, अब बताइए क्या क्या हो सकता है? मोटे अनाज किसको बोलेंगे? नाम जानती हैं? बताइए, माइंड में सोचिए क्या क्या हो सकता है। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का इत्यादि। ज्वार, बाजरा, मेज जिसको बोलते हैं, बाजरा, रागी। रागी जो हम लोग एज यूजल लोकल लैंग्वेज में जिसको मड़ुआ बोलते हैं, समझ रहे हैं, उसको रागी कहा जाता है। जिसमें जो है उसमें वो प्रोटीन जो है उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आयरन, आयरन बहुत उसमें, जिसमें भी किसी भी इंसान को ब्लड की कमी होती है, खून की कमी होती है आयरन की, तो उसको कोई ले अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में रागी की, तो वो जो है उसको फुलफिल कर सकता है। इसीलिए पहले के लोगों को देखिएगा, जितने भी चीज़ों का होता था, पहले लोग एकदम तंदुरुस्त कैसे होते थे, सब नेचुरल चीज़ खाते थे। अभी तो हम लोग पूरी तरह से आर्टिफिशियल हैं और आर्टिफिशियल ही खाते हैं, तो इस कारण से जो है इस तरह का सिचुएशन है। बट जो भी है सभी कोई को पल्स जो है दाल ज़रूर खाइएगा, कि दाल में जो है प्रोटीन बहुत अधिक होती है। उसमें ये बट मत कीजिएगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये नहीं वो नहीं। आप लोग देखिए पढ़ाई भी करते हैं तो आप लोग उसमें पढ़ते हैं कि कंटेंट पढ़ते हैं कि किसमें क्या अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और हम लोग तो अभी सिर्फ इस तरह खाने पीने वाला एग्रीकल्चर्स की बात ही कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपने यूटिलाइज भी कीजिए। अभी कोरोना का समय है, अपने हेल्थ को मेंटेन रखिए। हेल्थ सबसे मेन है, हेल्थ आप लोग का अच्छा रहेगा तो आप लोग कभी भी पढ़ सकती हैं। इसीलिए जो है हेल्थ अपना मेंटेन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अभी के टाइम में बहुत आप लोग का थोड़ा प्रेशर होगा, माइंड में बहुत तरह का टेंशन्स लेते हैं, लेकिन टेंशन्स को उतना ज़्यादा अपने माइंड में हावी नहीं होने देना है। फ्रेंड्स लोग में भी कुछ, यदि किसी के पास बुक्स वगैरह नहीं है तो जो भी है उसको थोड़ा हेल्प कर दीजिए। और उसके बाद माइंड में एकदम ये नहीं बोलिए कि ऐसा वैसा है, होगा कैसे होगा तेरा, ये होगा। आप लोग पढ़ाई कीजिए, थोड़ा जो जिसके पास बुक्स नहीं है उसको थोड़ा हेल्प कर दीजिए। उसके बाद आप लोग को जिसके पास नहीं है, बहुत ख़राब कंडीशंस है, कॉलेज खुलने दीजिए। जो भी हम लोग से हेल्प हो सकता है हम लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम लोग जो है मोटे अनाज देखेंगे। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे ज्वार। ज्वार क्या होता है? ये जो ज्वार जो है महाराष्ट्र के लगभग आधे ज्वार का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कहाँ क्या होता है? ज्वार का उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटका, एमपी, आंध्र प्रदेश। आप लोग के माइंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेट से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में बहुत आप लोग को बोले कि आप लोग मैप्स जो स्टेट हैं अच्छे से जानिए। और आप लोग नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी स्टेट घर में है, फ्रीली है, आप लोग स्टेट्स को बनाइए, समझे। जो जितने भी स्टेट्स हैं सबको आपका माइंड में सेट होना चाहिए। हम बोलेंगे यूपी, दैट मीन्स यूपी, एकदम माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो है, इतना तो आप लोग को क्लियर होना ही चाहिए। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी डू फास्ट, जल्दी कीजिए, मतलब बनाइए, घर में सीखिए और देखिए कि कहाँ पे कौन कौन सा स्टेट है। डे बाय डे इसको देखिएगा। वर्ल्ड का मैप भी जो है आप लोग देखिए कौन सा स्टेट में, क्योंकि अभी हम लोग का 10 मार्क्स 5 मार्क्स तो आप लोग का मैप से एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए। इसमें कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए, लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, समझे। तो जब भी आप लोग का पढ़ाई करने का मन नहीं करे तो जो मैप्स दिया हुआ है बुक्स में उसको निकाल के देखिए, भाई ये कहाँ है, कौन कौन सा स्टेट कहाँ है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, आप लोग जो भी मैम पढ़ा रही हैं वो जो भी स्टेट का नाम ले, जो कंट्री का नाम ले रही हैं उसको एकदम माइंड में सेट कीजिए और क्वेश्चंस देखिए। लास्ट वीडियो में हम बोले ही हैं क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स आप लोग जरूर लीजिए, उसके थ्रू में कौन कौन सा क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, हम आप लोग को इस ईयर का क्वेश्चंस दिए हैं, पता नहीं उसका आप लोग आंसर क्वेश्चन सॉल्व की या नहीं किए, उसको भी एक दिन हम लोग देखते हैं। थोड़ा फास्ट में हम लोग अभी चैप्टर्स को करते हैं, उसके बाद जब हम लोग रिवाइज करते हैं तो आंसर भी बताएंगे। आप लोग भी क्वेश्चंस देखिए, पढ़ाई कीजिए, जो आप लोग को डाउट हो उसको एक जगह
एक जगह लिखिए ही कि आप छोटी सी चीज़ है, जैसे कोई भी वर्ड हुआ, कुछ भी हुआ, उसको लिखिए कि उसको नहीं आ रहा है समझ में, तो ये क्या होता है, समझे। कॉलेज खुलेगा या आप लोग जो भी है उसमें आप हम लोग से पूछ सकते हैं, ताकि आप लोग का क्लियरेंस होना चाहिए, डाउट में नहीं रहिएगा। तो ज्वार जो है सबसे अधिक जो है साउथ भाग में महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसमें होता है। खरीफ और रबी दोनों में इसकी खेती होती है। उत्तरी भारत में ये चारे का प्रमुख फसल है। देखिए, ये जो है चारे की फसल, गेहूँ जो पशु के लिए होता है, उसके लिए किया जाता है। तो रबी और खरीफ ये उत्तरी भाग में खरीफ और रबी दोनों में इसकी खेती की जाती है। और उत्तरी भारत में तो ये किसके लिए किया जाता है, चारे की खेती के लिए होता है। और इसके लिए वर्षा क्या होनी चाहिए, 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा अधिक उपयुक्त है। अधिक शुष्क या पानी से फसल कम होती है। जाहिर सी बात है, पानी की ज़्यादा कमी होगी तो आप लोग देखे होंगे, वो जो कोई भी आप लोग धान लगाइए और उस जिस सिचुएशन में उसको चाहिए, उस सिचुएशन में उसको पानी नहीं मिले, तो उसको जो है वो धान की जो है वो देखिएगा एकदम उतना एकदम इस जो है खिला खिला रहता है, वो खिला खिला नहीं रहेगा, वो थोड़ा एज यूजल उसका जो क्वांटिटी होगी उसकी क्या होगी, क्वालिटी जो होगी वो कम होगी। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है, और हम लोग देखें खरीफ, उत्तरी मैदानी भागों में खरीफ और रबी दोनों में खेती की जाती है। और ये नॉर्थ भाग में पशु के चारे की खेती के लिए हो जाती है। और वर्षा कितनी हो जाती है, 30 से 100 सेंटीमीटर से अधिक उपयुक्त होती है। कम होती है तो ये क्या होती है, इसकी फसल कम होती है, ठीक है। अब हम लोग देखें ज्वार, देख लिए ज्वार, दैट मीन्स महाराष्ट्र साउथ भाग, नॉर्थ भाग में पशु की खेती के लिए। और बाजरा, बाजरा देखिए, अब बाजरा जो होती है ये कृषि भूमि में 5.2% भाग में की जाती है। 100% में 5.2%। और ज्वार 5.3 में था, ये ज्वार 5.3 में था। अभी हम लोग देख रहे हैं बाजरा, बाजरा जो है वो 5.2 में है, इसकी खेती की जाती है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग शुष्क जलवायु में बोया जाता है। जब हम लोग पश्चिम जान गए, राजस्थान, दैट मीन्स कोई भी चीज़ यदि राजस्थान में होगा तो दैट मीन्स वो कैसा होगा, वो सूखा भाग, शुष्क भाग में वो शुष्क जलवायु में बोया जाएगा। पश्चिमी भाग में यदि होगा तो वो जो वो अनाज होगा वो कैसा होगा, शुष्क होगा, ड्राई होगा। जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा क्या क्या होगा, देखिए, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, ये प्रायः अन्य फसलों के साथ मिलाकर इसकी खेती की जाती है। ये सूखा प्रतिरोधी नई किस्मों के आने से गुजरात और हरियाणा में सिंचित भाग में भी इसका उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है। ज्वार हम लोग देखें पशुओं के लिए होता है, साउथ भाग में अधिक होता है। बाजरा हम लोग देखें वेस्ट भाग में होता है, जिसमें क्या देखें, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा देखें ये मिश्रित खेती की जाती है। और इसको अभी सिंचाई के थ्रू गुजरात और हरियाणा में भी किया जाता है। अब हम लोग देखें मक्का, मोटी अनाज देख रहे हैं। मोटी अनाज में आप लोग तो अभी खूब खाई, मकई का सीजन था, मानसून के कुछ दिनों के बाद तो अभी होता ही है भादों में मकई, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही, स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो लोग मोटे होना चाहते हैं मकई खाइए, हेल्दी हो जाइएगा, इसमें कोई नहीं, समझे। जैसे अभी इंडिया में, झारखंड में, हम लोग इंडिया में भी लोग बहुत लोग को खाते हैं, देखिएगा। और हम लोग तो झारखंड में खाते ही खाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में किसको खिलाया जाता है मालूम है, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पशुओं के लिए, आप लोग जानते हैं, वहाँ पे जो है पिग को खिलाया जाता है। क्यों, हेल्दी होने के लिए, समझ रहे हैं, हेल्दी होने के लिए, ताकि वो खाने से क्या होता है, हेल्थ बढ़ेगा, तो उसके जो वो जो होगा हैवी होगा, तो उससे क्या होगा, उससे जो है मीट अधिक होगा, समझे, अच्छे से उसका हेल्थ अच्छा रहने से। तो इसलिए उसको खिलाया जाता है नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। बट हम लोग तो झारखंड में खा लेते हैं, फेवरेट चीज़ भी है, नो डाउट। रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो पॉपकॉर्न जो आप लोग अच्छे से
बहुत उसका वैरायटी जो है मंगाती हैं। बहुत ही स्टार्च की मात्रा इसमें बहुत अधिक अच्छी होती है, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं। अब देखिए मक्का जो है उसको देखिए ज्वार 5.3%, बाजरा जो देखिए 5.2%, इसमें हम लोग देखेंगे 3.6%। इसमें जो है भारत की कृषि भूमि के 3.6% भाग में कृषि खेती प्रतिशत भाग में इसकी खेती की जाती है। कितनी प्रतिशत भाग में? 3.6। 3.6 क्या खेती की जाती है? मक्का की, मेज की। ठीक है, हम लोग फर्स्ट देखें। सेकंड देखें, खाद्य और चारा फसल के रूप में निम्न कोटि की मिट्टी से भी अर्ध शुष्क जलवायु में उगाई जाती है। आप लोग देखिएगा मकई कहीं भी लगा दीजिए हो जाता है, समझे। तो इस कारण से ये चारा खाद्य चारा फसल के रूप में निम्न कोटि मिट्टी में और अर्ध शुष्क जलवायु में भी उगाई जाती है। और हम लोग देखें ये पूर्वी और उत्तरी भारत को छोड़कर, नॉर्थ ईस्ट, समझ रहे हैं, सेवन सिस्टर्स को छोड़ के पूर्वी पंजाब, सॉरी वेस्ट बंगाल को भी छोड़ के, आप लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल किसके लिए फेमस है? राइस के लिए। तो पूर्वी उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर प्रायः हर भाग में इसकी खेती की जाती है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को छोड़ के प्रायः इसकी हर क्षेत्र में इसकी क्या की जाती है? खेती की जाती है। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश खेती कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सा स्टेट में? एमपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन सा है? एमपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। एमपी, आंध्र प्रदेश, एमपी, आंध्र प्रदेश, एमपी, आंध्र प्रदेश हो गया, दोनों दो स्टेट हो गया। कर्नाटक, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो हम लोग क्या देखे? एमपी देखे, मध्य प्रदेश देखे, आंध्र प्रदेश देखे, कर्नाटक देखे, राजस्थान देखे और उत्तर प्रदेश देखे। इसके प्रमुख उत्पादक हैं। दक्षिण भारत में इसकी उत्पादन दर अधिक है। मोटे अनाजों में इसकी उत्पादन दर अधिक होने के कारण यह बहुत ही लाभप्रद फसल मानी जाती है। अब देखिए हम लोग जानते हैं, आप लोग देखिए एज यूजल नॉर्थ के कंपेयर में साउथ वाले लोग, नॉर्थ के उत्तरी भारत के लोग के कंपेयर में साउथ भारत के लोग, उसमें क्या होता है, लोग वहाँ के मोटे भी हैं, काले भी हैं। तो रीजन है, हम आप लोग को कुछ देर पहले बताए थे ना, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसको किसको खिलाने के लिए किया जाता है? तो इसको खाने से शरीर हेल्थ होता है, समझे। तो इसीलिए साउथ वाले लोग इसको अच्छी मात्रा में खाते हैं, तो थोड़ा हेल्दी है। आप लोग भी खाइएगा तो हेल्दी हो जाइएगा। हेल्दी होना है तो नो डाउट, हम ये नहीं बोल रहे आप लोग खाइए ही। तो फिर इस तरह से, तो इसके बाद तो स्टेट भी देख लिए, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जो कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश स्टेट भी हम लोग देख लिए। और दक्षिण भारत में उत्पादन दर अधिक है, मोटे अनाजों में इसकी उत्पादन दर अधिक होने के कारण बहुत लाभप्रद फसल मानी जाती है। नो डाउट बहुत अच्छी फसल भी है। और इसको दोनों पशुओं को भी खाया जाता है, एज यूजल हम लोग ह्यूमन के लिए भी होता है। तो इसीलिए अच्छी फसल माना गया है, लाभप्रद फसल है। जो ह्यूमन की यूटिलाइज के लिए हो वो तो अच्छी होगी ही, नो डाउट इसमें। तो हम लोग देखिए ज्वार, बाजरा और मक्का देखे। अभी जो है हम लोग और रागी और जौ देख लेते हैं, ठीक है, दो है हम लोग का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दाल का जो बनाते हैं, एकदम प्रोटीन वाला, नो डाउट उसमें एकदम अच्छे से थोड़ा पढ़ के आइएगा कि क्या कौन कौन से दाल में क्या क्या पाया जाता है, कब बोया जाता है। तो अभी रागी देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं मड़ुआ, अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले जो ये फेस्टिवल होता है ना जितिया का, जिसमें उसमें मड़ुआ का यूज किया जाता है, समझे। उससे उसका उपयोग किया जाता है, उसको खाना ही रहता है। आप लोग भी बहुत लोग खाए होंगे। जो है रागी, मड़ुआ, कन्फ्यूजन नो। दक्षिण भारत में मुख्यतः कर्नाटक का यह प्रमुख खाद्यान्न है। आप लोग का झारखंड का खाद्यान्न क्या है? आप लोग से पूछा जाएगा कि झारखंड का खाद्यान्न क्या है, तो आप लोग क्या बोलिएगा बताइए? आप लोग बोलिएगा यहाँ क्या होता है अधिक, जो अधिक होगा वही बोलिएगा। तो आप लोग जानती हैं राइस या व्हीट, तो आप लोग बोलिएगा राइस। तो
उसी तरह दक्षिण भारत का कर्नाटक का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? रागी है, जिसमें कर्नाटक में लाल, भूरी, काली, बलुई जमीन और टीलों में भी के ऊपर में इसकी खेती की जाती है। देखिए इसको एज यूजुअल इसके लिए हम लोग देखिए कोई चीज़ के लिए वो मिट्टी होनी ही चाहिए तभी इसका फसल होगा, बट इसमें क्या होना चाहिए? रागी में लाल, भूरी, काली, बलुई जमीन, टीली के ऊपर भी इसकी खेती की जाती है। स्टेट देखिए यूपी, बिहार, गुजरात, जलोढ़ भूमि में भी इसकी खेती की जाती है। कोई भी आप लोग देखे होंगे यहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है टुंगरी, आप लोग जानती होंगी। तो खेत होता है अच्छे, वो तो खेती के लिए धान उन लगाते हैं। एक टुंगरी होता है जो खेत के ऊपर में देखे होंगे एज यूजुअल ऐसे ही पथरीली जो रहता है मैदानी भाग रहता है, उसमें हम लोग लगा देते हैं। तो उसमें भी ये होता है, समझ रहे हैं? तो ये और उसके बाद ये कर्नाटक का तो प्रमुख खाद्यान्न है ही। उत्तर प्रदेश, बिहार, पहले बिहार इंक्लूड था, अभी झारखंड भी आप लोग लगा दीजिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, जलोढ़ भूमि में भी इसकी खेती हो जाती है, झारखंड भी इंक्लूड हम लोग का। अब देखिए हो गया, अत्यंत विषम एवं शुष्क जलवायु में भी इसकी फसल जिंदा रह सकती है। इसकी फसल जिंदा कब रह सकती है? अत्यंत विषम कंडीशन में भी। किसी किसी में चावल होना है, बारिश होना ही चाहिए तभी वो अच्छा फसल होगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें कम भी यदि बारिश हो तो ये जिंदा रह सकता है। अब देखिए जो आप लोग जानते हैं बार्ली, ये जो है उत्तर भारत की रबी की मुख्य फसल है। ये जो है उत्तर भारत की मुख्य फसल है। जिस तरह हम लोग दक्षिण भारत का रागी देखे, मक्का को भी देखे, वो ऑलमोस्ट दक्षिण भारत में। तो इसी तरह अभी देखिए जो है उत्तर भारत का मुख्य फसल है। पश्चिमी हिमालय की तराई तथा मैदानी भागों में इसका उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल इसका उत्पादन है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पश्चिम बंगाल इसका उत्पादन राज्य है, जो है क्षेत्र है। ये इससे क्या बनाई जाती है? बियर एंड विस्की बनाई जाती है। इसको जो सड़ा गला के जो बनाया जाता है बियर एंड विस्की बनाई जाती है। किससे बनता है जो बियर एंड विस्की? तो वो बनता है जौ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखें, याद हो गया आप लोग का जो है नॉर्थ भारत में। तो आप लोग जहाँ भी स्टेट को देखिए उतना आप लोग को हम लोग को कॉम्पैक्ट करके याद नहीं रखना है। अब नॉर्थ और साउथ को हमेशा स्टेट जान जाइए, तो उसी में आप लोग देखिएगा कि जो है मक्का कहाँ हुआ, तो साउथ भाग में, तो साउथ का जो स्टेट है उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद अभी हम लोग देखे रागी, तो रागी भी कर्नाटक का राज्य का प्रमुख खाद्यान्न है, उसको देखें। जो देखें नॉर्थ भारत में। उसके बाद हम लोग देखें जो पहले हम लोग क्या देखें, ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा, ज्वार भी हम लोग देखें कि साउथ में ही होता है, समझिए। बाजरा भी हम लोग देखें साउथ में ही होता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग का सिर्फ एक जो हुआ जो बियर एंड विस्की बनाया जाता है, वो कहाँ बनाया जाता है? वो कहाँ है? वो नॉर्थ मैदानी भाग में है, जो उत्तरी भारत में है। नहीं तो आइंदा ऑलमोस्ट जो है दक्षिण भारत में ऑलमोस्ट जो है आप लोग कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, समझे, ये सब स्टेट में ये सब खेती होती है। तो अभी हम लोग मोटे अनाज में देखिए ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और ये जौ। तो मोटे अनाज में हुआ, आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ भी सकता है, तो इसमें आप लोग अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग दलहन देखेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर में जोग्राफिकल कंडीशन में कि दाल जो है कौन कौन सा दाल है इसका हम लोग देखेंगे। आप लोग भी बुक्स को रीड कीजिए एक बार, लेक्चर्स को आप बुक्स को रीड कीजिए, लेक्चर सुनिए, तो थोड़ी थोड़ी करके आप लोग का माइंड में सेट होता चला जाएगा, तो आप लोग का बहुत अच्छा रहेगा। कभी भी फ्रेंड लोग से डिस्कस करने का टाइम मिले तो आप लोग कीजिए, देखो भैया हम ये पढ़े, तो ये क्या क्या याद है बताओ ज़रा मुझे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर टेंशन फ्री रहिए, खाइए पीजिए और इन्जॉय कीजिए। ओके देन, थैंक यू।